सब, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपना। मेरा नाम है प्राची कपूर, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं सीए फाउंडेशन लेवल पे ऑल इंडिया 9th रैंक होल्डर और सेंट्रल जोन टॉपर रह चुकी हूँ। और आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये वाला टॉपिक हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट कर लिया था और उसमें हमने देखा था इसका ट्रेडिशनल अप्रोच। मैंने आपको बताया था कि कोई भी किसी भी अकाउंट की दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो अब उस अकाउंट के डेबिट साइड पे कोई ट्रांजैक्शन को एंटर करना है या क्रेडिट साइड पे ट्रांजैक्शन को एंटर करना है, इसके लिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बनाए गए हैं। ठीक है, और ये रूल्स ऑफ क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ अकाउंट पे। ठीक है, ये नेचर ऑफ अकाउंट डिटरमिन करने के लिए दो अप्रोचेस हैं, मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं और इस वीडियो में हम कवर करेंगे मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, राइट। तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं प्रॉफिट डिटरमिन करने के लिए, क्योंकि जो भी यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, वो एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जानना चाहते हैं कि जो जहाँ पे भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है या फिर जिनको भी कंपनी के अकाउंट से या बिजनेस के अकाउंट से मतलब है, कि वो जानना चाहते हैं कि कितना प्रॉफिट कमाया बिजनेस ने, राइट। और ऐसे ही वो फाइनेंशियल पोजीशन भी जानना चाहते हैं बिजनेस की, कि बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं और बिजनेस की लाइबिलिटीज हैं जो उसको रीपे करनी है, राइट, जिसके लिए प्रिपेयर की जाती है बैलेंस शीट। ठीक है, तो प्रॉफिट डिटरमिन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस की अकाउंट की एक साइड पे सारी रेवेन्यूज दिखाते हैं, दूसरी साइड पे सारे एक्सपेंसेस दिखाते हैं। ठीक है, और जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो हमारा प्रॉफिट या लॉस आ जाता है। सिमिलरली बैलेंस शीट में हम फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने के लिए एक साइड हम एसेट्स दिखाते हैं और एक साइड हम दिखाते हैं कैपिटल, जो कि होती है एक इंटरनल लायबिलिटी, और बाकी सारी लायबिलिटी। ठीक है, तो देखिए आप देख रहे होंगे कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हम सिंपली सारे अकाउंट्स को इन्हीं नेम्स से क्लासिफाई कर रहे हैं, यानी एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। ठीक है, तो बड़ी सिंपल थी देखिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन। जो भी हमें डिटेल्स चाहिए होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए, बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए, तो हम उन सबके अकाउंट्स बनाएंगे, एक्सपेंसेस के अकाउंट्स बनाएंगे, सारे एक्सपेंसेस जैसे कि सैलरीज या फिर इलेक्ट्रिसिटी या फिर परचेजेस या फिर सारी रेवेन्यूज के जैसे कि सेल्स, राइट, बैंक इंटरेस्ट, और फिर हम सारे एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इन सब के अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है, और यही हमारी मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है। अब इनके हमारे रूल्स क्या हैं। ठीक है, तो देखिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन में रूल्स हैं कि जब भी आपका एसेट्स या फिर एक्सपेंसेस, जब भी आपके ये दोनों इंक्रीज होंगे, ठीक है, तो हम इन अकाउंट्स को करेंगे डेबिट। ओके, और जब ये डिक्रीज होंगे तो हम इनको करेंगे क्रेडिट, राइट। और सिमिलरली हमारे ये जो सारे अकाउंट्स हैं, ये जब हमारे इंक्रीज करेंगे तो हम इनको करेंगे क्रेडिट, और जब ये हमारे डिक्रीज करेंगे तो हम इनको करेंगे डेबिट। ओके, तो ये देखिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एसेट्स एंड एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होंगे तो डेबिट, जब डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट, और बाकी कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यूज जब इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट और डिक्रीज होंगे तो डेबिट।
ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या होता है, जब मैं बोल रही हूँ कि एसेट कोई भी इंक्रीज होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे, या एक्सपेंस कोई भी हमारा इंक्रीज होगा तो उसको डेबिट करेंगे। तो सपोज करिए कि किसी बिजनेस के लिए कोई फर्नीचर खरीदा गया, तो बिजनेस के पास एक फर्नीचर आ गया, राइट। तो फिर बिजनेस के पास जितना फर्नीचर था वो बढ़ गया, राइट। तो जब हमारे पास हमने बिजनेस जब जब भी फर्नीचर खरीदा गया तो फर्नीचर का जो अकाउंट है उसकी जो दो साइड्स हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, ठीक है। तो मैंने बोला फर्नीचर इंक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज होगा, तो उसको करेंगे हम डेबिट, राइट। तो हम जो भी जितना सपोज 10,000 का फर्नीचर खरीदता है तो हम उस अकाउंट की डेबिट साइड में 10,000 दिखाएंगे, राइट। तो ये मतलब होता है कि किसी भी अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना। तो अगर हमें ये रूल्स ना पता होते तो हम कंफ्यूज हो जाते कि हमें कोई ये चीज को यहाँ पे दिखाना है या यहाँ पे दिखाना है, राइट। तो इसी के लिए बनाए गए हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो चलिए इसके खूब सारे एग्जाम्पल्स करके देखते हैं कि कैसे इन रूल्स को अप्लाई किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये मिस्टर शर्मा है, ठीक है, और इन्होंने अपने बिजनेस शर्मा क्लोथिंग में 5 लाख का कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, राइट। तो बिजनेस, अब कौन कौन से अकाउंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व, बिजनेस के पास आया कैश, ठीक है। हम बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल फॉलो करते हैं और हम सारी ट्रांजैक्शंस को बिजनेस के पर्सपेक्टिव से रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस के पास आ रहा है कैश, राइट। और हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं जिसमें हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट एस्पेक्ट और एक क्रेडिट एस्पेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों एस्पेक्ट्स डिटरमिन करेंगे हर ट्रांजैक्शन पे। यहाँ पे बिजनेस के पास आया कैश और एट द सेम टाइम दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि बिजनेस के पास एक लायबिलिटी आई, कैपिटल अकाउंट, जो कि बिजनेस को फ्यूचर में रीपे करना हो, राइट। तो अब कैश अकाउंट क्या है, हमने कौन सी क्लासिफिकेशन करी, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो कैश क्या है, एक एसेट। और कैपिटल क्या है, कैपिटल हमने कैपिटल के नाम से ही क्लासिफिकेशन करी है मॉडर्न अप्रोच में, राइट। तो हमने बोला जब भी एसेट या एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो हम उनको डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे बिजनेस के पास कैश इंक्रीज हो रहा है, जब शर्मा जी ने बिजनेस को कैश दिया तो बिजनेस के पास कैश इंक्रीज हो गया, राइट। तो जब भी एसेट कोई इंक्रीज होगा तो उसको हम करेंगे डेबिट, ठीक है। और हमने बोला जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी या कैपिटल इंक्रीज होगा तो उसको हम करेंगे क्रेडिट, राइट। तो यहाँ पे कैपिटल, एक लायबिलिटी, कैपिटल जो इंटरनल लायबिलिटी है वो बढ़ गई, मतलब कैपिटल बढ़ गया, राइट। तो इसको हम जब भी कैपिटल इंक्रीज करेगा तो हम उसको करेंगे क्रेडिट, राइट। कितने से, 5 लाख एंड 5। तो आपने देखा कैसे डबल एंट्री सिस्टम में मैंने बताया हमेशा दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट एस्पेक्ट, एक क्रेडिट एस्पेक्ट। तो देखिए यहाँ पे एक ये डेबिट एस्पेक्ट है और ये क्रेडिट हो रहा है, राइट। तो हर ट्रांजैक्शन में आप देखेंगे कि एक अकाउंट डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा, राइट, विद एन इक्वल अमाउंट। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट है कि बिजनेस ने एक फर्नीचर खरीदा शर्मा क्लोथिंग ने 10,000 रुपीज का, राइट। तो बिजनेस कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, बिजनेस के पास एक फर्नीचर आ गया, ठीक है, और बिजनेस के पास से कैश गया क्योंकि फर्नीचर खरीदने के लिए कैश पे किया गया 10,000 रुपीज का, ठीक है। तो नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, दोनों ही एसेट्स हैं, राइट। तो अब जब एसेट्स के लिए क्या रूल है, जब भी एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। तो यहाँ पे देखिए फर्नीचर इंक्रीज कर रहा है तो इसको करेंगे डेबिट, और कैश डिक्रीज कर रहा है तो इसको करेंगे क्रेडिट, राइट। कितने से, 10,000, 10,000। आई होप आप इसका मतलब समझ रहे हैं, डेबिट और करने का और क्रेडिट करने का मतलब कि जब भी हम फर्नीचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे
तो हम फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे 10,000 रुपीज से, और जब हम कैश अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 10,000 रुपीज से। मतलब देखिए यहाँ पे मैंने क्रेडिट साइड पे दिखाया है, यहाँ पे मैंने डेबिट साइड पे दिखाया है, राइट। चलिए अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। अब शर्मा क्लोथिंग के लिए एक बैंक लोन लिया गया 50,000 रुपीज, राइट। तो शर्मा क्लोथिंग के कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है? शर्मा क्लोथिंग के पास आया कैश 50,000 रुपीज, और एट द सेम टाइम शर्मा क्लोथिंग की एक लाइबिलिटी खड़ी हो गई बैंक लोन की, जो उनको फ्यूचर में रीपे करना पड़ेगा, राइट। लाइबिलिटीज आपको याद होगा वो अमाउंट्स होते हैं जो बिजनेस को रीपे करने होते हैं, which are payable by the business in future, right? तो नेचर ऑफ अकाउंट, कैश हो गया एक एसेट अकाउंट और बैंक लोन हो गया एक लाइबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए कैश बिजनेस के पास इंक्रीज कर रहा है क्योंकि बैंक लोन जब दिया गया तो बिजनेस के पास कैश आ गया, राइट। तो एसेट इंक्रीजेस डेबिट एंड लाइबिलिटी इंक्रीजेस क्रेडिट। तो बैंक लोन यहाँ पे एक लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई है which will then be credit, ठीक है, by 50,000, करेक्ट। अब देखिए बिजनेस के लिए सेल्स करी गई 75,000 रुपीज की कैश में, राइट। तो कौन कौन से अकाउंट्स इंवॉल्व हैं? जब भी सेल होगी तो बिजनेस के पास अगर कैश में सेल्स करी गई है तो कैश आएगा, राइट। तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? एक है कैश अकाउंट और दूसरा एक रेवेन्यू अकाउंट जो कि है सेल्स, ठीक है। सेल्स हो गया रेवेन्यू और कैश हो गया एक एसेट अकाउंट। अब हमें पता लगाना है कि ये इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे कैश बिजनेस के पास आया सेल्स करने से तो कैश इंक्रीज हो रहा है, एट द सेम टाइम जब सेल हुई तो सेल भी बढ़ गई, राइट। तो सेल भी इंक्रीज हुई। तो रूल क्या है? जब भी एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट, और जब भी रेवेन्यूज या फिर लाइबिलिटीज इंक्रीज करेंगी तो क्रेडिट। आई होप आप नोटिस करते जा रहे हैं कि कैसे हर ट्रांजैक्शन का एक डेबिट एस्पेक्ट है और एक क्रेडिट एस्पेक्ट है। इसी को हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, राइट। तो यहाँ पे देखिए बिजनेस के लिए एक क्रेडिट सेल भी करी गई है 5,000 रुपीज की, ठीक है। तो बिजनेस के पास जब सेल करी गई तो बिजनेस के पास कैश तो नहीं आया बट एक डेटर आ गया जिससे कि फ्यूचर में बिजनेस को अमाउंट 5,000 का रिकवर होगा। और डेटर्स मैंने आपको बताया था बिजनेस के लिए करंट एसेट्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, सपोज करिए इनका नाम मिस्टर एक्स है, तो यहाँ पे हम मिस्टर एक्स का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। मिस्टर एक्सेस अकाउंट, क्योंकि हम इनका अकाउंट प्रिपेयर करेंगे ये जानने के लिए कि फ्यूचर में हमें इनसे कितना पैसा मिलना है, राइट। और एट द सेम टाइम हमारा कौन सा अकाउंट अफेक्ट हुआ? सेल्स अकाउंट, जो कि है एक रेवेन्यू अकाउंट, क्योंकि हमारी रेवेन्यू तो बढ़ी गई है, सेल्स तो बढ़ी गई उनको सामान बेचने से, राइट। तो डेटर्स हमारे इंक्रीज हुए, रेवेन्यू भी हमारी इंक्रीज हुई, राइट। रूल क्या है? एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट, और रेवेन्यू या लाइबिलिटी या कैपिटल इंक्रीज करेंगे तो क्रेडिट बाय 5,000, राइट। सिमिलरली शर्मा क्लोथिंग के लिए परचेजेस करी गई कैश की 45,000 रुपीज की, ठीक है। तो कौन कौन से अकाउंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व है? परचेजेस, जो कि एक एक्सपेंस है, राइट। और परचेजेस के लिए
हम ऑब्वियसली जब हम कुछ खरीद रहे हैं तो पैसे पे करेंगे, ठीक है। तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? कैश अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट हो गया एक एसेट अकाउंट और परचेजेस अकाउंट हो गया एक एक्सपेंस। और हमारा रूल क्या था? एसेट्स और एक्सपेंसेस को जब भी इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। तो यहाँ पे एक्सपेंस तो हमारा इंक्रीज हो रहा है, बट कैश हमारा, क्योंकि हमने कैश पे किया है तो कैश हो रहा है डिक्रीज, ठीक है। तो जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट, एक्सपेंस या एसेट्स, और एक्सपेंस या एसेट्स डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट, राइट। करेक्ट। अब नेक्स्ट देखिए, शर्मा's क्लोथिंग के लिए कुछ क्रेडिट परचेजेस भी करी गई 45,000 रुपीज की। तो इस केसेस में देखिए परचेजेस तो हुई, परचेजेस तो बढ़ गई, बट कैश नहीं पे किया गया, राइट। कैश नहीं पे किया गया, बट हाँ शर्मा's क्लोथिंग के पास एक लाइबिलिटी खड़ी हो गई है 45,000 रुपीज की, जो कि उनको फ्यूचर में बंटीज इसका जहां से शर्मा's क्लोथिंग परचेजेस करता है, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो मैंने आपको बताया था शर्मा's क्लोथिंग के लिए जो परचेजेस की जाती हैं वो बंटीज क्लोथिंग होलसेल मार्ट से करी जाती है, राइट। तो ये यहाँ पे एक शर्मा's क्लोथिंग का क्रेडिटर हो गया, ठीक है, जिसका हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे ये जानने के लिए कि साल के अंत में हमको बंटीज क्लोथिंग होलसेल मार्ट को, शर्मा's क्लोथिंग को कितना अमाउंट रीपे करना है, ठीक है। तो जो कि है एक शर्मा's क्लोथिंग का क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब वो पर्सन जिसको बिजनेस को फ्यूचर में अमाउंट रीपे करना है, राइट, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ओके, यानी कि करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे कौन कौन से एक्सपेंस, कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हुआ? एक एक्सपेंस अकाउंट और एक क्रेडिटर अकाउंट, मतलब कि लायबिलिटी, ओके। तो एक्सपेंस हमारा बड़ा है और लायबिलिटी भी हमारी बड़ी है, क्योंकि अभी हमको बंटीज क्लोथिंग होलसेल मार्ट को, बिजनेस को फ्यूचर में पैसा पे करना है, तो एक लायबिलिटी बढ़ गई है, राइट। तो जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, ओके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शर्मा's क्लोथिंग के मैनेजर को सैलरी पे करी जा रही है 15,000 रुपीज की, राइट। तो जब सैलरी पे करी बिजनेस ने तो बिजनेस के पास से कैश गया ऑब्वियसली, तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? कैश अकाउंट। और बिजनेस का एक एक्सपेंस बढ़ गया जो कि था सैलरी अकाउंट, ठीक है। तो सैलरी अकाउंट क्या हुआ? एक एक्सपेंस अकाउंट, और कैश अकाउंट हुआ एक एसेट अकाउंट। हमारा रूल क्या है? एसेट्स या एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट, और एसेट्स या एक्सपेंसेस कम होते हैं तो क्रेडिट। तो यहाँ पे एक्सपेंस तो हमारा बड़ा है, बट कैश बिजनेस का कम हुआ है। जब सैलरी पे करी गई, कैश दे दिया गया, तो बिजनेस के पास से कैश चला गया, राइट। तो हमारा कैश कम हुआ है, राइट। तो रूल क्या है? जब इंक्रीज होते हैं एसेट्स या एक्सपेंसेस तो डेबिट, और जब डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट बाय 15,000 रुपीज, ओके। तो आई होप आपको ये मॉडर्न अप्रोच ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझ में आ गई होगी। तो यहीं पे हम ये एंड कर रहे हैं, बट मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी कि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और यही मॉडर्न अप्रोच जो है हम फॉलो करेंगे आगे जर्नल एंट्रीज और लेजर वगैरह प्रिपेयर करने के लिए। तो इसीलिए अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ ना आया हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, राइट। और
अगला वीडियो देखने से पहले आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो आप आगे जर्नल या लेजर या आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज काइंड ऑफ बेस, और हम जब भी आगे कुछ भी टॉपिक करेंगे तो हम मॉडर्न अप्रोच फॉलो करके करेंगे। ओके, तो इसलिए आप इसमें कुछ भी ना समझ आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे पोस्ट करके पूछ लें। थैंक यू वेरी मच।